वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं मनोज कुमार टटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। इस पेपर को पढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके सिलेबस में हमारे पास में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे और एग्ज़ामिनेशन की क्या क्या स्कीम्स हैं जिसके हिसाब से हम पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं हम सिलेबस को। ये हमारे पास में सिलेबस है अमूर्त बीजगणित का। इसमें हमारे पास में 5 इकाई होती है। इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई थर्ड, इकाई फोर्थ एंड इकाई फिफ्थ। और हर इकाई से हमारे पास में सवाल आते हैं। एग्ज़ाम की जो स्कीम है उसमें हमारे पास में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे पास में अति लघुत्तरात्मक 10 क्वेश्चंस, प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस अर्थात टोटल 10 क्वेश्चंस सेक्शन ए में अति लघुत्तरात्मक पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न आते हैं और उन 2 प्रश्नों में से हमें एक प्रश्न का हल करना होता है। अर्थात हमारे पास में इकाई 1, इकाई द्वितीय, इकाई तृतीय सभी में से 2-2 प्रश्न आएंगे। अर्थात टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और इन 10 क्वेश्चंस में हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इसी प्रकार सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। इस पेपर में, इस थ्योरी के पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी पेपर है। और प्रैक्टिकल के पेपर में हमारे पास में 10 प्रैक्टिकल्स होते हैं। और प्रैक्टिकल का जो हमारे पास में अंक है, मैक्सिमम मार्क्स, वो होते हैं 25 नंबर। विज्ञान के लिए, कला के लिए 22 नंबर होते हैं। तो जो 25 नंबर विज्ञान के लिए है वह इस इमेज में दिखाए हुए अनुसार इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रिकॉर्ड के 5 नंबर, आपको एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है जिसमें सभी 10 प्रैक्टिकल्स आपको लिखने हैं। आपको एग्ज़ाम में 2 प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं, दोनों को आपको करना है और दोनों ही 7-7 नंबर के होते हैं। और इसके बाद में वाइवा होता है और वह 6 नंबर का होता है। और इस प्रकार इन सभी का योग 25 अंकों का होता है और 25 में से आपको मिनिमम 9 अंक, 9 मार्क्स लेके आने होते हैं कम से कम। और हमारे पास में जो थ्योरी जो होती है, थ्योरी हमारे पास में 50 नंबर की होती है विज्ञान के लिए और कला के लिए 44 नंबर की होती है। तो विज्ञान वालों के लिए हमारे पास में टोटल 75 का ये पेपर होता है, 25 नंबर प्रैक्टिकल के और 50 नंबर थ्योरी के। तो हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे इसमें और आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शंस जान लेते हैं अमूर्त बीजगणित के, और इसके आगे फिर हम हमारे जो सिलेबस है उससे संबंधित टॉपिक पर हम बात करेंगे और उनको हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमूर्त बीजगणित में जो कि मैथमेटिक्स का बेसिस होता है, वह होता है सेट अर्थात समुच्चय। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में, 12th क्लास में। इसको हम यहाँ पर वापस एक बार फिर पढ़ते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय की परिभाषा में हम ये कहते हैं कि ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अर्थात सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एवं समुच्चय जिन वस्तुओं से बनता है उसे हम समुच्चय के
अवयव या एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक टर्म है सुपरिभाषित संग्रह, अर्थात सुपरिभाषित संग्रह तो है हमारे पास, लेकिन वह संग्रह सुपरिभाषित है। तो यहाँ सुपरिभाषित से अर्थ यह है कि ये जो हमारे पास संग्रह है, इसके अंदर आने वाले जो अवयव या एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होगी। जो चीज़ कॉमन होगी वही उस कलेक्शन में या उस संग्रह में आएगा। अर्थात सुपरिभाषित एक तरह से एक ऐसा नियम है जो ये कहता है या ये बताता है कि कोई भी वस्तु किसी संग्रह में जाएगी या नहीं जाएगी। अर्थात संग्रह के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेम होती है, और उस सेम होने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम सुपरिभाषित कहते हैं। और यदि कोई संग्रह जिसके सारे एलिमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेम हो, वह सुपरिभाषित संग्रह बनता है, और सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या कैपिटल XYZ से व्यक्त करते हैं, और समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एक्सेट्रा इत्यादि से व्यक्त करते हैं। इसके आगे यदि मान लीजिए x किसी समुच्चय कैपिटल A का अवयव है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसे संकेत x और फिर इसके बाद में संकेत लिखा हुआ है, इस संकेत को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो इसे हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू A, अर्थात x A का अवयव है, इससे व्यक्त करते हैं। एवं यदि x A का अवयव नहीं है तो हम इसे x और फिर इसके बाद में ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये हमारे पास में यदि x A का मेंबर है तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू A, और यदि नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसके आगे हमारे पास में आते हैं कि इनके रिप्रेजेंटेशन के कुछ मेथड्स हैं। तो समुच्चय के निरूपण की कुछ विधियां हैं। तो प्राय 2 विधियां हमारे पास में काम आती है। जो प्रथम विधि है, प्रथम विधि में हम अवयवों की सूची बनाकर उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, यानी हम अवयवों को लिखते हैं और उन अवयवों को कॉमा लगाकर उसको अलग करते हैं और उसे एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो वह हमारे पास में समुच्चय का निरूपण हो जाता है प्रथम विधि के द्वारा। और जबकि द्वितीय विधि में हम समुच्चय को इस प्रकार लिखते हैं कि समुच्चय के अवयवों की जानकारी हेतु हम उसके गुणधर्मों का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। जैसे हमने ब्रैकेट लगाया और इसमें लिखा है x, और इसके बाद में निशान है सच दैट, ये जो हमारे पास डिवीज़न का जो साइन है, ये इसको हम बोलते हैं सच दैट। तो इस प्रकार के x की x में गुणधर्म p है, अर्थात x कुछ गुणधर्मों को संतुष्ट करता है, वही x इस सेट के अंदर आएंगे। तथा इसको हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन समस्त अवयवों x का समुच्चय जिनमें गुणधर्म p विद्यमान है। इसके आगे समुच्चय के कुछ प्रकार, समुच्चय के प्रकार में 2 प्रकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परिमित और अपरिमित। तो परिमित समुच्चय वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, और यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित नहीं है तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एवं परिमित समुच्चय के विभिन्न अवयवों की संख्या को उस परिमित समुच्चय की कोटि कहते हैं। जैसे किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो हम कहते हैं कि उस समुच्चय की कोटि 4 है। एवं यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो तो इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसे हम 5 से बताते हैं। इसके आगे इक्वल सेट, यानी 2 सेट कब इक्वल होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में कि 2 समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयव समान हो
अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। और इसको सिम्बॉलिकली हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, बोथ इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। इसके आगे आता है सबसेट उपसमुच्चय, कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं या समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है तथा इसको हम संकेत ए इज ए सबसेट ऑफ बी से व्यक्त करते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो यह भी कहा जा सकता है कि ए बी में अंतर्विष्ट है या बी ए का अधिसमुच्चय है अर्थात सुपरसेट है। इसके आगे डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पावर सेट की या अर्थात घात समुच्चय की, कि किसी समुच्चय ए के समस्त उपसमुच्चय का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। यानी कोई हमारे पास में समुच्चय ए है, उसके जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं उन उपसमुच्चयों का समुच्चय समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है अर्थात पावर सेट कहलाता है। और इसे P और ब्रैकेट में A इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसको हम प्रतीकात्मक रूप में पी ए इज इक्वल टू एक्स और एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी वह एक्स जो ए के सबसेट है। यदि हमारे पास में ए जो समुच्चय है वह एन कोटि का परिमित समुच्चय हो तो इसके सभी उप समुच्चयों की संख्या 2n होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो घात समुच्चय होगा ए का उसमें अवयवों की संख्या 2n होगी, क्योंकि हमारे पास घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय होता है कि उप समुच्चयों का समुच्चय। तो जब उप समुच्चयों की संख्या 2n है तो घात समुच्चयों में भी अवयवों की संख्या 2n होगी। आगे टर्म आती है ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म। जब दो अवयवों के किसी समुच्चय a, b में अवयवों के लिखने का क्रम निश्चित कर दिया जाता है तो उसे उन दो अवयवों का एक क्रमित युग्म कहते हैं। यदि a और b के क्रम क्रमशः प्रथम और द्वितीय निश्चित कर दिए जाए तो इनके युग्म को ब्रैकेट में a, b से व्यक्त करते हैं। अर्थात हमने ब्रैकेट के अंदर जो अवयव लिखे, अगर हम उन अवयवों का क्रम निश्चित कर दें कि प्रथम अवयव क्या आएगा और द्वितीय अवयव क्या आएगा, तो इस प्रकार का जो युग्म बनेगा वह युग्म क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इसके आगे आता है प्रोडक्ट सेट गुणन समुच्चय, कि दो समुच्चयों का गुणन किस प्रकार किया जाता है और गुणन समुच्चय क्या होता है। तो यदि ए और बी कोई दो स्वेच्छ समुच्चय हो तो क्रमित युग्म a, b, जहाँ a तो कैपिटल A का अवयव है, स्मॉल b कैपिटल B का अवयव है, से निर्मित a और b का गुणन समुच्चय कहलाता है और इसे a क्रॉस b से व्यक्त करते हैं। अर्थात a क्रॉस b इज इक्वल टू, जो a क्रॉस b होता है यह हमारे पास में सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का, जहाँ प्रथम अवयव होगा a का सेट ए का और द्वितीय अवयव होगा सेट बी का। अब आता है रिलेशन, संबंध। इसको हम पिछली कक्षाओं में, इन सारी चीज़ों को हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ इनको रिकॉल कर रहे हैं ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आता है रिलेशन, संबंध, कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध R किसी एक नियम द्वारा परिभाषित होता है। यदि ए का एलिमेंट है, स्मॉल b कैपिटल B का एलिमेंट है, के युग्म a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b के लिए यह नियम R सत्य हो तो
हम कहते हैं कि ए का बी से संबंध आर है, जिसे ए आर बी या ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर से व्यक्त करते हैं। इसको हम सीधी भाषा में यह कह सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई भी संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर किसी एक नियम द्वारा परिभाषित होता है, और वह नियम है यदि ए का एलिमेंट है, बी ए का एलिमेंट है, के युग्म, यानी ए और बी के युग्म जो ए कोमा बी होता है के लिए यह नियम आर सत्य हो तो हम कहते हैं कि ए का बी से संबंध है, और इसको लिखते हैं ए आर बी या ए बी बिलोंग्स टू आर।